हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 15 जून 2024। तो मैं WD ज्ञान की कुछ मेथड के यूज़ के साथ आज ये डिस्कस करूँगा कि कोई भी शेयर जब वो इस तरीके का रन करते हैं फ्रॉम 2020 से लेकर, अगर मैं 2022 को देखता हूँ, जो शेयर हैं ये लगातार एक कंटिन्यूअस बेसिस पर 1360% के आरओआई जनरेट किए हैं। तो हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए सीखें कि ये जो रैली है, ये रैली को कैसे कैप्चर करना है। डेफिनेटली प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो ये कंप्लीट रैली को शायद हम लोग 100% जो होल्डिंग है वो उस पे ना होल्ड कर सके। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने इस पर्टिकुलर शेयर को बाय किया है, ऑल टाइम हाई जब भी इसने ब्रेक किया 1500 या फिर 1600 के आसपास, सपोज कर लीजिए मैंने बाय किया। अब 1600 से लेकर अप टू 9000, ये मेरे लिए थोड़े कम पॉसिबल है कि मैं जो क्वांटिटी यहाँ पर बाय किया था मैं वो पूरे के पूरे क्वांटिटी में यहाँ तक होल्ड कर सकूं। इसके दौरान मेरे पार्ट प्रॉफिट बुकिंग्स होंगे, बट वही जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग मेथड है उसके ज़रिए हम लोग आज इस पर्टिकुलर टाटा एल्क्सी के शेयर को देखेंगे। साथ में हम लोग ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी टाटा एल्क्सी में दोबारा से बाइंग पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हम लोग WD ज्ञान थ्योरी के साथ ही करेंगे। जो थ्योरी नंबर 1 यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, दैट इज द एनुअल साइकिल। ओके, तो एनुअल साइकिल क्या है? WD ज्ञान के एनुअल साइकिल मेथड हम इसको बोलते हैं कि कोई भी शेयर हो, अगर वो शेयर प्रीवियस ईयर या फिर 10 साल पहले एक जगह पर टॉप या फिर बॉटम बनाए थे, तो हम लोग उसी पर्टिकुलर शेयर को आने वाले टाइम पे उसी डेट से आइदर टॉप या फिर बॉटम बनाते हुए देख सकते हैं। तो मैं अगर 2020 की बात करूं तो 2010 में हमें देखने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग 10 ईयर टाइम साइकिल को सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के तरफ देखते हैं कि 10 साल के टाइम साइकिल सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो ओवर दिस पर्टिकुलर पीरियड 173.7, यानी कि ये जो हाई बना है मार्केट में, ये सबसे ज़्यादा टॉप बनाए हैं ओवर दिस पर्टिकुलर 2010 के टाइम। तो 2010 के टाइम पे 173.70 ये कब बनाए थे? ये बनाया था ऑन द टाइम ऑफ 1 मार्च 2010। तो 1 मार्च 2020 हमें ये मार्केट को मार्क करने की जरूरत है। तो 1 मार्च 2020 चलिए देखते हैं। जस्ट नॉट दिस, एक्चुअली 2009 पे कब बनाए थे टॉप बॉटम मार्केट ने? 2 मार्च 2009। तो 2 मार्च 2019 हमें देखने की जरूरत है। 2 मार्च 2019 over this March 2019 as well as March 2020, दोनों को ही हम लोग देखेंगे। ठीक, मतलब मंथ ऑफ मार्च और मंथ ऑफ, तो ये दोनों हमने क्यों लिया? क्योंकि मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करके समझाता हूँ। जो एक नंबर होता है, जो एक माइलस्टोन नंबर होता है, जैसे कि 2009 से लेकर 2010, तो 2010 इज अ लाइक अ माइलस्टोन नंबर, क्योंकि ये 2000 से लेकर 9 साल के बाद ये 2010 आ रहा है। एंड द 2010 टू 2020 दिस आर द माइलस्टोन नंबर। जैसे कि हम लोग कैसे बोलते हैं कि वी आर द 90s, वी आर द 20s, सो इन दैट बेस जैसे कि 80s हो गए। तो ये बात आपने अगर गौर किए हैं, सो देयर आर सिग्निफिकेंस नंबर इन विच वी ऑलवेज डू द फोकस। ये एक डिकेड की तरफ काम करते हैं, जैसे कि 80s हो गए, 90s हो गए, 20s हो गए। तो इसी तरीके से डिकेड के अंदर भी एक 10 साल में एक छोटा करके हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो द सेम वे 2010 इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द 2019। एट द सेम टाइम अगर हम लोग 2019 2020 दोनों को ही ऑब्जर्व करें, तो ये 2019 है। तो 2019 में हमें अगर मार्केट को हम यहाँ पर मार्क करते हैं एज अ हाई, तो हाई मार्क किया, एज अ लो मार्क किए।
2019 में मार्केट में यहाँ पर क्या बनाए थे, 2019 9 में मार्केट ने बनाया था बॉटम। तो बॉटम बनाए, यहाँ पर आकर मार्केट की जो वाइस वर्सा है, यानी कि जो अपोजिट ट्रेंड है, तो वो यहाँ पर एक्टिव हो गए, मतलब ये विपरीत दिशा में चलने लगे। जो थियोरेटिकली बात है, मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न मार्केट में दिखे, आपको थियोरेटिकली बात पे ना फोकस करके आपको यहाँ पर प्राइस के बेसिस पर देखने की ज़रूरत है। तो एट द सेम टाइम अगर हम लोग 2010 को देखें, तो 2010 से लेकर 2020 यहाँ पर हमने क्या देखा, 2010 में ये टॉप बनाए थे, 2010 में ये बॉटम बना दिए। एट द सेम टाइम हम लोग ऑब्जर्व कीजिए, हम लोग यहाँ पर कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, वी आर वाचिंग दिस ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये ज़्यादा आपको बेहतरीन तरीके से रिटर्न जनरेट करके देगा। अंदर 2020 इटसेल्फ अगर हम लोग ये देखते हैं कि ये मंथली चार्ट बना, मंथली चार्ट पे एक इनसाइड पैटर्न क्रिएट हुआ एंड इनसाइड पैटर्न में मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किए। ओके, तो 71 मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग है 74, 1074। तो उसके ऊपर जब भी मार्केट ने क्लोज दिया, अब बारी आते हैं आपके कि मार्केट में आप होल्ड कैसे करेंगे ट्रेड को। अब यहाँ पर 2020 के ऊपर जब भी मार्केट ने क्लोज दिया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी इनसाइड बार क्लोजिंग देते हैं, आपको यहाँ पर जो फोकस करने की जरूरत है, सेकंड फोकस, वो फोकस करने की जरूरत है वॉल्यूम। क्या यहाँ पर वॉल्यूम में इंक्रीज आए हैं कि नहीं आए हैं? यू कैन सी दिस इज द सेलिंग वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, देयर इज अ बाइंग वॉल्यूम। तो बाइंग वॉल्यूम मार्केट में ऑन द जून 2020 यहाँ पर आकर बाइंग वॉल्यूम एवरेज में इंक्रीज होने लगे। अब धीरे धीरे करके बाइंग वॉल्यूम में इंक्रीज आते रहे, एंड इन दैट केस अगर हम लोग देखते हैं ऑन द 2020 द बाइंग वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंट ड्रास्टिकली इन द ओवरऑल मंथ। तो हाँ, 2020 में 3 अगस्त यानी कि अगस्त मंथ के क्लोजिंग के बाद ऑन द ओपनिंग ऑफ सितंबर मंथ हमारे यहाँ पर एंट्री बन रहे हैं। एंड दिस टाइम अगर हम लोग एंट्री को प्रॉपर तरीके से सीखे तो हमें एक स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। तो हम लोग स्टॉप लॉस कैसे देते हैं? स्टॉप लॉस के लिए हमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर हम लोग पर्टिकुलर इस बार पे स्टॉप लॉस देंगे, यानी कि ये 2000, या आप लोगों को ये बात अगर देखें तो ये 2020 मार्च, दिस वाज द कोविड टाइम। तो कोविड टाइम में मार्केट ने 1000 से लेकर 500 तक के गिरावट दिखे, मतलब 50% करेक्शन। तो अगर आप स्टॉप लॉस देंगे तो डेफिनेटली 50% तो आपके स्टॉप लॉस नहीं हो सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ टू डू दैट आपको क्या करने की ज़रूरत है? ऑन द मंथ ऑफ अगस्त आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को वीकली चार्ट पे डिवाइड कर लेने हैं। अब यहाँ पर आप आ जाइए वीकली चार्ट पे। कोविड या फिर बिना कोविड आपको बहुत सारे टाइम ऐसे कोई भी शेयर मिल सकते हैं जहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो नेवर एवर ट्राई टू पुट द स्टॉप लॉस व्हेन यू कैन सी द लॉस पोटेंशियल इज मोर देन 10-15%। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आ गए ये अगस्त मंथ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट में एक और ऑन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ मार्केट ने एक और मदर कैंडल को क्रिएट किया है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को वीकली टाइम फ्रेम पे डिवाइड कर दिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी हमने इसको डिवाइड कर दिया 826.10 पे हमारा यहाँ पर एक एसएल आ गया। फिर भी अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द स्टॉप लॉस नाउ? स्टॉप लॉस इज स्टिल 25%, व्हिच इज आल्सो अ वेरी बिग स्टॉप लॉस फॉर अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि आप देखिए यहाँ से मार्केट ने इतनी ज्यादा रैली दिखाई तो आपके लिए सारे के सारे स्टॉप लॉसेस छोटे लगेंगे। तो क्या होता अगर मैं स्टॉप लॉस देता? बट ये समझने की कोशिश कीजिए, जब भी आप सिस्टम को सीखते हो तो हमेशा आपको पहला फोकस जो करना चाहिए वो है एक्यूरेसी एंड द रिस्क मैनेजमेंट। दोनों को अगर आपने किसी एक को गलत तरीके से सीख लिए तो जब भी आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने जाएंगे तो वो आपके लिए लॉस मेकिंग ही होने वाला है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ तक आ गए, अभी हमें स्टॉप लॉस को और भी छोटे करने की जरूरत है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर मूव करने की जरूरत है। गो टू हियर, तो 2020 पे हमें जाना है, 2020 एंड 2020 हमने यहाँ तक देखे थे 1000 अगस्त मंथ। अब डेली चार्ट पे आपको क्या देखने की ज़रूरत है? डेली चार्ट पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ। अगर आप थोड़े से एडवांस ट्रेडर भी हैं तो आपको यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है पैटर्न्स पे ना। हाउ द पैटर्न्स इवॉल्व, यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग हाई को क्रिएट किए थे। फ्रॉम दिस स्विंग हाई वी कैन सी देयर वाज अ स्विंग बॉटम जो हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब ओवरऑल ये जो स्विंग टॉप और बॉटम थे
ये हमें अगर देखते हैं तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमारा एंट्री है यहाँ पर और हम लोग स्विंग टॉप और बॉटम को देख रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के जरिए हमें मार्केट को समझने की जरूरत है इन द वे द मार्केट इज, यानी कि मार्केट में हमें यहाँ पर पैटर्न्स को समझना चाहिए इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जब तक हम लोग पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर पैटर्न को समझने के लिए हमें ट्रायंगल पैटर्न की देखने को जरूरत है, यानी कि आप यहाँ पर आ जाइए लाइन चार्ट को थ्रू। लाइन चार्ट पे हम लोग की देख रहे हैं, डेफिनेटली मैंने जितने भी आपको पहले सिखाने हैं, मैंने कभी भी लाइन चार्ट पे देखने की आपको सलाह नहीं दी है, बट यहाँ पर आपको लाइन चार्ट में देखने की ही ज़रूरत है क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडिंग दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आपको ट्रेड मिला, ओके, ट्रेड मिलने के बाद मार्केट यहाँ पर एक डायरेक्ट ट्रेंड लाइन के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पर लाइन चार्ट के अलावा हम लोग किसी और तरीके से पैटर्न को बना नहीं सकते। हाँ, बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम की ज़रूरत है, बट वही शॉर्टर टाइम फ्रेम हम लोग क्लोजिंग बेसिस पर देख सकते हैं लाइन चार्ट पे थ्रू। अब इन द लाइन चार्ट हमको क्या दिख रहा है? पीक दिख रहा है। पिक यानी कि दिस आर द पिक्स, ओके। ये पिक दिख रहा है हमें, ये पिक दिख रहा है हमें। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिलीट कर देते हैं सब कुछ, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये 2020 के एक पिक है 928, ये हमारे 890, एक दैट इज अ बॉटम। देयर आर कंटिन्यूअस स्लो पिक्स ओवर हियर, तो स्लो पिक्स को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, यानी कि जो भी पिक है, अगर पिक बनाने के बाद मार्केट ने प्रीवियस बॉटम को तोड़ा है तो हम लोग उसको एज अ बॉटम कंसिडर करेंगे। जैसे कि ये पिक है, अब ये पिक के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रीवियसली मार्केट में बना हुआ 2 पिक और 2 बॉटम को मार्केट ने तोड़ा है, सो वी विल कंसिडर दैट दिस वाज द पिक, दिस वाज अनदर पिक। बट ये जो पिक बना है ये प्रीवियस कोई भी बॉटम को नहीं तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई खास बॉटम बना ही नहीं, तो वी विल कंसिडर दिस टू एज अ पिक। एंड यू कैन सी there are also pick generate over here, there is bottom generate over here, there are pick generate over here, there are bottom generate over। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने एलियट वेव पैटर्न को ड्रॉ किया है, लाइक हियर। एलियट वेव पैटर्न कैसे बनते हैं? फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, इफ देयर इज रेजिस्टेंस हैपन, इफ देयर इज अ सपोर्ट, इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस, इफ देयर इज अनदर सपोर्ट फॉर्म। और ये जो सपोर्ट बना, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे ऊपर जाकर बना, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो इसी दौरान हमें ये सेम पैटर्न देखने को मिला, प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट के नया बॉटम बनाए हैं। तो जब भी मार्केट ने ये 960 961 के लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि मार्केट यहाँ पर बुल पैटर्न में जा रहा है। सेम पैटर्न कीप ऑन हैपनिंग ओवर हियर, तो दैट कंसिडर द मार्केट इज सुपर बुलिश। तो यू कैन सी दिस वाज द कंटिन्यूएशन पैटर्न इज फॉर्मिंग ओवर हियर। तो यहाँ से मार्केट काफी अच्छे तरीके से बुलिश हो रहा है ना। अगर मैं इसी सेम पैटर्न को करंट मार्केट चार्ट में देखता हूं, तो क्या पैटर्न यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो अभी हमें लाइन चार्ट की जरूरत नहीं है, वी कैन ऑलवेज कीप ऑन वाचिंग इट ऑन द कैंडल स्टिक। और डेफिनेटली ये पीक और बॉटम जिस तरीके से हमने एलियट वेव से बात की है, इसी सेम तरीके से आप ट्रेड को होल्ड कर सकते थे जिस वक्त मार्केट एक दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब सेम तरीके से मैं यहाँ पर पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। सो इफ आई कैन ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न, मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम पे था, तो हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम लोग काफ़ी आसानी से यहाँ पर मार्केट को पिक एंड बॉटम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देयर वाज अ पिक फॉर्म इन द मार्केट, देयर वाज अ बॉटम फॉर्म लेटर ऑन। यहाँ पर मार्केट में एक पिक बनाए हैं, यहाँ पर मार्केट में एक बॉटम बनाया है, पिक इन द सेंस की टॉप, यहाँ पर मार्केट ने एक टॉप बनाया है। तो यहाँ पर आकर मार्केट में एक पैटर्न हमारे लिए बना ओवर देयर, अगर हम लोग देखते हैं तो देयर इज अ पैटर्न फॉर्म्ड इन द मार्केट। तो यहाँ पर एक पैटर्न बना है जो कि एक इंडिसिसिव पैटर्न मार्केट के लिए है। तो इंडिसिसिव पैटर्न है, एट द सेम टाइम अलोंग विद दिस इंडिसिसिव पैटर्न वी कैन सी देयर इज अ पैरेलल डाउनसाइड मोमेंटम इज देयर। तो डाउनसाइड मोमेंटम पे अगर हम लोग स्टॉक को पिक करने की बात सोचे, तो हमें सिर्फ WD गैन के थ्रू एक बहुत अच्छी तरीके से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। पहली बात, यहाँ पर बॉटम कहाँ पर बने हैं, वी हैव टू अंडरस्टूड। यहाँ पर बॉटम बने हैं 4 जून 2024। तो अगर हम 2014 में जाकर देखें, 2014 में क्या कोई टॉप बॉटम बने थे मार्केट में, तो वो हम लोग देख सकते हैं। अगर 2014 में एक टॉप बॉटम बना होगा तो हमें यहाँ पर मार्केट में 10 ईयर एनुअल साइकिल की रिजल्ट हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो 2014 में हम लोग आ गए, 2014 में देखते हैं
क्या कोई बॉटम टॉप बना है कि नहीं बना है, मेक श्योर हम लोग प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं इसको। तो दिस वाज द 2024 राइट, तो 2014 सॉरी 2014 में यहाँ पर वी कैन सी देयर वाज टॉप फॉर्म्ड ऑन द 4th of March 2014। एट द सेम टाइम 2014 में हमारे लिए बॉटम बना था ये जनवरी मंथ पे, आई थिंक सो 20 जनवरी, तो 20 जनवरी और 4th मार्च राइट। हाँ उसके बाद मार्केट में नहीं, सॉरी मैंने गलत देखा यहाँ पर, और 22 सितंबर राइट। बट ये जो बॉटम मैंने देखा है यहाँ पर ये भी बेकार नहीं जाएगा, बिकॉज दिस हैपेंड इन बिटवीन द फर्स्ट 6 मंथ इन द मंथ, मतलब मार्च मंथ 2014 में जो टॉप बना है ये पिछले ये पहले 6 महीने में बना है। तो गैन के जो एसएपी रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पर्टिकुलर 4th of March को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 4th March 2014 में। ये 4th March 2014, 4th March 2014 अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर देखिए 4th March सॉरी 4th March, ये 4th March 2024 मार्केट में कुछ खास पैटर्न नहीं बना पाए 10 साल के टाइम होने के बावजूद। यहाँ पर मार्केट में देखिए, तो इसके लिए ही मैं बोल रहा था कि आपको प्राइस के थ्रू ही देखने की ज़रूरत है। तो 4th March 2024 में मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहा, बिकॉज सी द पैटर्न वाज इंडिकेटिंग द मार्केट वाज इन द डाउनसाइड मोमेंटम, और ये नहीं कि फेल हो गए कंप्लीट तरीके से। अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर जो जनवरी मंथ पे पैटर्न बनाए थे, इट वॉज ऑन द जनवरी आई थिंक 3 और 4 हमने कुछ ऐसा देखा, जस्ट फॉरगेट दैट, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग जनवरी मंथ पे देखते हैं, जनवरी मंथ पे मार्केट में एक टॉप बनाया तो था। तो डेफिनेटली मंथली चार्ट या फिर वीकली चार्ट के थ्रू अगर हम देखेंगे तो जनवरी मंथ पे हमारे जो एनालिसिस है, एनालिसिस के जरिए हम लोग यहाँ पर टॉप बटन देखे थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि पिछले साल यहाँ पर कौन से किस दिन टॉप और बॉटम बनाए थे। तो अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो 29 मार्च 28 यहाँ पर 28th of March 2023 मार्केट में बॉटम बनाए थे। एंड हियर दिस इज द कैच आई थिंक हम लोगों को मिला है, ये 8 of June 2023 पे मार्केट में एक टॉप बना है। तो 8th of June को अगर मैं, ये एक साल के टाइम साइकिल है, तो 8 of June तो अवेलेबल नहीं है, तो 7 of June 7th of June को अगर मैं देखता हूँ तो 7th of June 2024 में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मार्केट में एक पैटर्न बना है। यहाँ कौन सा पैटर्न बने हैं, ये जस्ट डिलीट द ऑल ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक मदर कैंडल बना है ऑन द बॉटम इटसेल्फ। तो ये 4th of June है डेफिनेटली। तो 4th of June में एक बॉटम बना है। अगर मैं फिबोनाची को देखता हूँ, द फिबोनाची इटसेल्फ दिस हैपेंड एज द 1.272 लेवल। अगर मैं कंप्लीट तरीके से प्रीवियस को देखता हूँ तो प्रीवियसली अगर मैं देखूँ 1.272 as an exact bottom market form, 1.27 to 6401 market made a bottom at 6411, almost it catch the bottom over here। तो यहाँ पर मुझे पैटर्न देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर पैटर्न बना नहीं है। अगर मैं 3 ड्राइव फॉर्मेशन पे देखूँ तो उसकी भी यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो थोड़े कम है, फ्रॉम हियर टू हियर। यहाँ पर भी 2 ड्राइव ही बने हैं, तो अभी भी मार्केट में टाटा एल्क्सी में कोई भी कुछ खास पैटर्न बना नहीं है। एक स्मॉलर टर्म पैटर्न बने हैं, 5-7% का ROI हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। बट once you can see once the pattern form itself like this way and then can take the support and this way, तो हमें यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड द लास्ट मैं यहाँ पर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँगा, दैट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या फिर RSI। तो RSI पे मैं अगर देखता हूँ तो RSI यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट किए हैं, दैट टू ऑन द 30 लेवल, which is a very great way to understand the market sentiment. Now again, मैं मल्टीपल मेथड पे हमेशा ट्रेड करने की सलाह देता हूँ ट्रेडर्स को। मल्टीपल मेथड पे कोई एक हो सकता है गैन में आए, कोई एक हो सकता है फिबोनाची में आए। तो यहाँ पर फाइनली जो एक ही एंड ऑफ द सोल्यूशन मुझे दिख रहा है, दैट इज ऑन द RSI। तो RSI पे एक बॉटम बनाने की कोशिश तो किए हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो इन द वीकली टाइम फ्रेम इटसेल्फ द मार्केट इज इन अ
कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस, मतलब यहाँ पर मार्केट हायर बॉटम बनाया है, आरएसआई ने प्राइस भी हायर बॉटम क्रिएट किया है, बट इट वाज स्टिल एट द लेवल ऑफ 40। तो अगर मैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, तो इन द मंथली टाइम फ्रेम इटसेल्फ आरएसआई एंड द प्राइस गोइंग हायर, एंड हियर यू कैन सी यहाँ पर एक हिडन डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि 5959.10 सॉरी 50.22 या फिर 49.85, तो देयर इज अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म इन द टाटा एल्क्सी। सो जस्ट कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। अगर जून मंथ अपने प्रीवियस 7375 के ऊपर क्लोज हो, सॉरी जून मंथ अगर 7559 के ऊपर क्लोज होते हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट द पर्टिकुलर शेयर विल गो फॉर द हायर लेवल, क्योंकि अगर मैं आरएसआई पे देखता हूँ इन द मंथली चार्ट इटसेल्फ, तो मंथली चार्ट एक बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट किए हैं, which is good for this particular share. Okay, so that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Just to make sure कि ये target हम लोग decide कर ले, target will be 13,800 if the bullish divergence stay above the 7559. Okay, so bye for now.